हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में जीके जीएस से रिलेटेड 30 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि हाल फिलहाल की परीक्षा में रिपीट हो चुके हैं। वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 368, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरदार पटेल को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद स्तंभ प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन करती हैं? इलाहाबाद का स्तंभ प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन करते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तहकीक ए हिंद के लेखक कौन है? तहकीक ए हिंद के लेखक कौन है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अल बरूनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अल बरूनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबाबाई फूले, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ज्योतिबाबाई फूले ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली नियमित जनगणना कब हुई? भारत में पहली नियमित जनगणना कब हुई? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1981 में, सॉरी 1881 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नील विद्रोह का मुख्य केंद्र कौन सा क्षेत्र है? नील विद्रोह का, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बंगाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बंगाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? संविधान सभा में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बम्बई में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बम्बई में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अमेरिका से लिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुशीलन समिति का संबंध किससे था? अनुशीलन समिति का संबंध किससे था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रांतिकारी आंदोलन से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्रांतिकारी आंदोलन से था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1995 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1995 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीता छरा के लेखक कौन है? मीता छरा के लेखक कौन है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ज्ञानेश्वर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ज्ञानेश्वर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस ने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध को कहा जाता है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंद स्वराज की स्थापना, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महात्मा गांधी ने लिखी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्विट इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? क्विट इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूसुफ मेहर अली ने किया था, यूसुफ मेहर अली ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है 22 भाषाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रवरदाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 में हुई थी, 1952 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जयदेव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जयदेव है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आयरलैंड से लिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को, दादा भाई नौरोजी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1853 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1853 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है कल्हड़ है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कल्हड़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यू इंडिया समाचार पत्र किसने शुरू किया था? न्यू इंडिया समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।